हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 55B लेसन 10। देखिए बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको 7 लेसन के क्वेश्चन से कंप्लीट करवाए थे। मैंने पिछले वीडियो में बेटा आपको 9th लेसन जो है उसके क्वेश्चन से कंप्लीट करवाए थे। आज हम लेसन 10 स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा है नीति नवनीतम। नीति रूपी, यानी जो हमें शिक्षाएं दी, नीतियाँ सिखाए, ऐसे नवनीतम। नवनीतम होता है मक्खन, नीति रूपी मक्खन। अर्थात जिस प्रकार दूध के द्वारा जब हम दही बनाते हैं और उसमें से मक्खन निकालते हैं तो वो मक्खन बहुत ही प्रिय या एक आवश्यक सामग्री के रूप में जानते हैं, उसी प्रकार ये श्लोक हैं, ये भी शिक्षापूर्ण और नैतिक हैं। तो इनको समझकर अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए, शुरू करते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। यानी मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसके अंदर से श्लोक लिए गए हैं। ये हमेशा सदाचार यानी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। माता पिता तथा गुरुजनों के आदर और सेवा से मिलने वाले लाभ का यहाँ वर्णन किया गया है। यानी जब भी हम अपने बड़े यानी कि माता पिता, गुरु, बड़े भाई बहन, चाचा चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी, ये सभी जो बड़े हमारे कोई भी है, चाहे वो पड़ोसी हो, कोई भी हो, उसके लिए हम सेवा करते हैं, उसकी उनकी बातों को मानते हैं, सम्मान करते हैं, उसमें सद्भावना रखते हैं, तो हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा सुख दुख में समान रहना, चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का समय, व्यक्ति को हमेशा अपना कर्म समानता से करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, यानी हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारी अंतरात्मा हमेशा प्रसन्न रहे। ऐसे कर्म करें, ऐसे सेवाभावी कार्य करें जिनको करने पर मन को शांति प्राप्त हो और हमारी आत्मा संतुष्ट रहे। तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, और जो बुराई युक्त कार्य है या दुराचरण युक्त कार्य है उनका त्याग कर देना चाहिए। सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए, यानी अच्छे विचार और सत्य या सच्चाई का मार्ग का पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। आदि अच्छे आचरणों का या अच्छी बातों का यहाँ बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखो बेटा, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन गुण से युक्त, अर्थात यहाँ ये कहा जाता है, अभिवादन क्या होता है? बड़ों का सम्मान करना, और शील यानी होता है चरित्र या गुण। तो बड़ों के आदर करने से युक्त गुणों वाले तथा नित्यम जो हमेशा वृद्ध उपसेविनय, वृद्ध बड़ों का, वृद्धों का, उपसेविनय सेवा करने वाले व्यक्ति की, चत्वारी चार, तस् यानी उसकी, उस व्यक्ति की 4 चीजें वर्धनते बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, उम्र, विद्या, ज्ञान, यश यानी कीर्ति, और बल यानी ताकत। जो दूसरे लोगों का सम्मान करता है और हमेशा बड़े या वृद्धों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो बेटा ध्यान रखना हमेशा इस चीज का कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों के प्रति आदर करना कभी गलत नहीं जाता, क्योंकि उनके मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद एक तरह से आत्मा की आवाज होती है, और आत्मा की आवाज अर्थात ईश्वर की आवाज होती है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। तो यहाँ पर आपको ये श्लोक पढ़ा बेटा समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसमें सर्वप्रथम बात करते हैं शब्दार्थ की, और उससे भी पहले बात करते हैं हम, सर्वप्रथम आपको जब श्लोक लिखोगे तो पहले आपको लिखना है अभिवादनशीलस्य, डॉट डॉट करना है, लास्ट में बलम लिखना है। इस प्रकार एक लाइन में संस्कृत आ जाएगी आपकी। फिर आपको शब्दार्थ CW में लिखने हैं। इसके बाद ही हिंदी भावार्थ है, ये आपको HW में लिखना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड श्लोक की। यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवते नृणाम
न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतारपि। देखो बेटा, यहाँ पर जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि माता पिता के महत्व को, कि माँ बाप उस बच्चे के लिए क्या है। देखो बेटा, ईश्वर हमेशा हर जगह पर एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता, नहीं रह सकता। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया है, अपने छोटे अंश को यानी माँ बाप को हर जगह पर उपस्थित किया है। इसलिए बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही उसके ईश्वर होते हैं। इसलिए सभी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो देखिए इसे पढ़ते हैं बेटा कि नृणानाम, नृण कहते हैं व्यक्ति को, पुरुष को, तो मनुष्य को संभवे, संभव यानी जन्म देने वाला, मनुष्य को जन्म देने वाले माता पितरौ, माता और पिता, यम क्लेशम, जिस कष्ट को सहते सहन करते हैं, तस्य उसका, निष्कृति उस कष्ट का निस्तारण यानी उस कष्ट का बदला, उस दुख का समानता, हम वर्ष शतई, शतई यानी 100, वर्ष यानी वर्षों में भी, 100 वर्षों में भी, अप यानी भी, कर्तुम न शक्या, कर्तुम करने में, न शक्या समर्थ नहीं है। अर्थात कोई भी माता पिता जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उनको उसका पालन पोषण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसके भोजन आदि वस्त्र सभी की व्यवस्था करते हैं, तो इन सभी को उपस्थित करने में जो वो कष्ट सहन करते हैं, उस कष्ट का बदला उसका पुत्र या पुत्री 100 वर्षों में भी चुका नहीं सकता। तो अर्थात हमारा ये फर्ज है कि हम अपने माता पिता की हर संभव सेवा करें, उनका आदर सम्मान करें, कहना माने और उनका हमेशा साथ दें। ये हमारा फर्ज है। वापस सुन लो एक बार, फिर बताता हूं कि नृणानाम यानी कि मनुष्य को संभवे उत्पन्न करने में या जन्म देने में, यम जो माता पिता, माता और पिता, क्लेशम सहते, कष्ट को सहन करते हैं, दुख को सहन करते हैं, तस्य उस निष्कृति, कष्ट का निस्तारण या उस कष्ट का बदला, वर्षतापि 100 वर्षों तक, अपि भी, कर्तुम करने में न शक्या समर्थ नहीं है। अर्थात हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इसमें भी पहले आपको यम लिखना है, डॉट डॉट लगाएंगे, लास्ट में वर्षतारपि, अब यहाँ अपी तक लिखना है। फिर ये कंप्लीट हो गया, एक लाइन में संस्कृत आ चुकी है। इसके बाद में शब्दार्थ लिखेंगे, CW में करना है जो आपको। इसके बाद हिंदी भावार्थ है, ये आपको HW में लिखना है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।